वीरानी हवेली थी, अंधेरी रात थी, एक खौफनाक हर तरफ साया था। फिजा के अंदर एक खामोशी फैली हुई थी कि जिसका अंदाज़ा कोई चाहकर भी नहीं लगा सकता था। इसी रात एक लड़की अपने बिस्तर पर सो रही थी कि उसने एक आहट सुनी। जब वो उठकर बैठी तो उसके चारों तरफ कोई भी नहीं था। एक सन्नाटा, एक खामोशी। उसको ऐसा लगा कोई भयानक चेहरा उसको देख रहा है, कोई साया उसके करीब आ रहा है। ऐसे ही उसकी आँख खुल गई। जैसे ही आँख खुली तो उसके चेहरे के ऊपर पसीने थे। खौफ से उसका दिल बैठा जा रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके जिस्म से जान निकले जा रही है। ऐसी हरारत उसके अंदर पैदा हो रही है जैसे अभी उसके बराबर में से कोई उठ कर गया है। दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। लड़की बहुत डरी, बहुत घबराई और एक तरफ सहम के बैठ गई। चारों तरफ घूर कर दिखती है तो एक काला साया उसके सामने से गुजरता है। लड़की और खौफज़दा हो जाती है। इतने में वो भागना चाहती है लेकिन भाग नहीं सकती। उसे ऐसा लग रहा था उसे किसी ने जकड़ लिया है, कोई ऐसी ताकत जिसका चाह कर भी वो छुड़ा नहीं पा रही थी। उसे अपने इर्द गिर्द महसूस होने वाली एक अजीब सी महक थी जो उसने कभी ना सूंघी थी, कभी ना महसूस करी थी। इसी तरीके से होते होते सुबह हो गई। जैसे ही सुबह का सूरज तुलू हुआ, लड़की की कुछ जान में जान आई। उसको ऐसा लगा कि वो खौफनाक साए उससे दूर जा रहे हैं। वो जिस शय ने उसको जकड़ा हुआ था अब वो उसको छोड़ रही है। लड़की को कुछ होश आया। वो इतने में अपना सामान उठाया उसने और कमरे से बाहर भागी। जैसे ही उसने कमरे से बाहर भागी, उसने सामने देखा अपनी छोटी बहन को। जाके उसने गले लगा लिया। जब वो अपनी बहन से आकर मिली और सारा वाक़या अपनी बहन को सुनाया तो उसकी बहन ने भी कहा मेरे साथ भी बिल्कुल यही हुआ था। वो भी बहुत घबराई हुई और बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। दोनों बहनें आपस में मिलकर सोचने लगी कि अब हमें क्या करना चाहिए। उनके घर के आगे एक वीराना कब्रिस्तान था। वो इतना कदीम और पुराना कब्रिस्तान था कि वहाँ से भी अक्सर और पेशतर कुछ आवाज़ें आती रहती थी। लड़कियाँ सोचने लगी कि ये सारा वाक़या हम अपनी अम्मा को बताएंगे, लेकिन जैसे ही वो सब कुछ अपनी अम्मी को बताने लगती हैं तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे ये सारी बातें उनकी अम्मा को पता हों। उन्होंने अपनी अम्मा को जब वाक़या बताया तो उन्होंने बोला बेटा इस बात का ज़िक्र किसी से भी मत करना, तुम चुपचाप अपना सामान पैक करो और हम यहाँ से कल सुबह होते ही निकल जाएंगे। एक रात और उन्हें उस घर में रहनी थी और वो रात इतनी भयानक रात थी कि वो सोच भी नहीं सकते। जब वो सब लोग एक साथ एक कमरे में बैठे तो इतनी भयानक आवाज़ें आना शुरू हो गई। कमरे में चारों तरफ लॉक लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि बाहर से कोई कुंडियाँ खोलने की कोशिश कर रहा है। मुसलसल आवाज़ों में इजाफा होता रहा। तीनों घबरा के एक दूसरे के साथ बैठे हुए आयतल कुर्सी का विर्द करते रहे। उसके बाद दुरूद शरीफ का विर्द करते रहे। थोड़ी देर के लिए आवाज़ें कुछ कम हो गई तो उनकी कुछ जान में जान आई, लेकिन फिर जैसे ही उन्होंने विर्द ख़त्म किया वही आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो गई। ऐसी भयानक आवाज़ें उनके कान में आने लगी। तीनों डर के मारे रोने लगे, खौफज़दा हो गई और एक चादर बिछाई अपने ऊपर और दोबारा से तस्बीह से एक विर्द शुरू कर दिया आयतल कुर्सी का और तेज़ आवाज़ के अंदर। और जब इन्होंने आयतल कुर्सी का विर्द तेज़ आवाज़ से शुरू किया तो बाहर से एक ऐसी आवाज़ आई, बस बंद कर दो, अब हम चले जाएंगे। अगर अब तुमने इसका विर्द किया तो हम जल जाएंगे, हम लोग मर जाएंगे। तुम इस विर्द को बंद कर दो और इस घर से जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ।
اور آج کے بعد اس گھر میں دوبارہ کبھی مت آنا، اور اس ورد کو بند کر دو اور اس گھر سے صبح ہوتے ہی فوراً نکل جاؤ، اور یہاں آج کے بعد کبھی مت آنا۔ ایسے تیسے کرتے ہی جیسے ہی صبح ہوئی، ان دونوں بچیوں نے اور ان کی ماں نے اس گھر کو خالی کر دیا اور اس گھر میں دوبارہ کبھی قدم نہیں رکھا۔ اور جب بھی وہ یہ بات سوچتی ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا یہ ایک سچا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ اتنا بھیانک واقعہ تھا ان کی زندگی کے لیے کہ ان کی زندگیوں پہ اتنا اس بات کا اثر ہے کہ وہ کبھی حویلی کا اپنے رخ نہیں کرتی۔